नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद ही खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव को लेकर मिशन मोड में आ चुकी बीजेपी ने मध्य प्रदेश समेत चुनावी राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। चुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल निडरता के साथ पूरे होमवर्क के साथ नजर आ रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चुनावी हुंकार छत्तीसगढ़ में गूंजी, लेकिन इसका असर हर चुनावी राज्य में दिखने वाला है। मध्य प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों को लेकर बीजेपी अब मिशन मोड में आ चुकी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिसमें हर एक पहलू पर चर्चा के साथ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को नॉर्थ रीजन को लेकर हुई बैठक के बाद बीजेपी ने 4 चुनावी राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी की भूमिका सौंपी गई। लगातार वो काम कर रहे हैं, चाहे माननीय भूपेंद्र यादव जी हों, अश्विनी वैष्णव जी हों। उनके आने का लाभ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम बेहतर तरीके से और बेहतर काम कर सकेंगे। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में काम हुए हैं उनको और पैनी निगाह के साथ कैसे नीचे तक उतारा जा सकता है। हम जानते हैं दोनों हमारे विजनरी लीडर हैं, तो उनके अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी समीकरणों के मद्देनजर चुनावी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। तो अभी कैंपेन कमेटी समेत कई और अहम रोल को लेकर भी मंथन चल रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर के नामों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बीजेपी की तैयारी दिल्ली से चल रही है, तो कांग्रेस में दिल्ली से आने वाले नेताओं की तैयारी एमपी में जोरों पर है। ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस हाइपर एक्टिव है। जयवर्धन के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी जायजा लेने पहुंचे, जिसके बाद वो भी चुनाव में दबंगई से उतरने की बात कहते नजर आए। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर बहुत उत्साह लोगों में, और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जो जनमत था उसको जिन लोगों ने बेचा और बेचकर करोड़ रुपए लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। दबंगई के साथ चुनाव में उतरने के बयान बता रहे हैं कि चुनावी रण तैयार है, रणनीति के साथ गोला बारूद भी पर्याप्त है, बस इंतजार है तो रणभेरी बजने का। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी ने इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। बीजेपी ने एमपी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी की कमान सौंपी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान में प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ओपी माथुर को चुनाव प्रभारी और मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, और तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी और सुनील बंसल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको यह बता दें कि हाल ही में बीजेपी ने 4 राज्यों में अपने अध्यक्ष बदले हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान दी गई है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना के सिमरोद गांव में कांग्रेस पर जमकर बरसे। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 60 साल के कांग्रेसी शासन में आदिवासियों का जमकर शोषण किया गया, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में आदिवासियों को उभारने का काम किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बमौरी विधानसभा के सिमरोद गांव में आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो इस दौरान उन्होंने जहां आदिवासियों की सभा को संबोधित किया, तो वहीं इस दौरान सिंधिया अलग रंग में भी नजर आए। वो खुद को आदिवासियों के साथ थिरकने से रोक नहीं पाए। आदिवासी लोक नृत्य पर उन्होंने जमकर नृत्य किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद थे। चाहे दिग्विजय जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, 60 साल राज किया, आदिवासी समाज का सूद भी नहीं लिया। अगर कुछ हुआ तो केवल शोषण हुआ। गरीबी का राह दिखाकर राजनीतिक अमीरी कांग्रेस आदिवासी समाज के आधार पर करती थी। आज आदिवासी समाज को उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, और मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज की सोच और विचारधारा न्याय की सोच, संघर्ष की सोच है, और न्याय, सच्चाई और संघर्ष के साथ। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर माफी मांगी और इसे लेकर खेद भी व्यक्त किया है। बरैया ने कहा कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज दिया था कि अगर उनमें दम है तो उनके सामने जीत करके दिखा दे। ये बात बरैया ने नरोत्तम मिश्रा के पिता का नाम लेकर की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को कहा है, उनके पिताजी का नाम लेकर कहा है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसी बात जनरल बोली जाती है कि उनके पिताजी में दम है तो आ जाए, फलाना हो जाए। ठीक है, किसी को बुरा लगा पिताजी के नाम पर, उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके पिताजी पूज्य हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। नहीं, अगर उनको बुरा लगा पिताजी के नाम पर तो मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके सबके पिताजी पूज्य हैं। तो वहीं फूल सिंह बरैया ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 50 सीट भी इस बार जीत जाए तो राजभवन के सामने वो अपना मुंह काला कर लेंगे। मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं घूम रहा हूं, मैं सबका मन देख रहा हूं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। अच्छा, दूसरी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में रस्साकशी का दौर जारी है, और इसी कड़ी में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कही जाने वाली इंदौर की विधानसभा नंबर 2 ये सीट, इस पर चुनावी घमासान मचा है। दोनों ही पार्टियों की नजर इस सीट पर है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां रोड शो कर चुके हैं और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 जुलाई को रोड शो करने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर की विधानसभा नंबर 2 सियासी तौर पर सुर्खियों में बनी रहती है। वजह भी साफ है कि ये बीजेपी का वो मजबूत किला है जिसे भेदने में कांग्रेस लंबे समय से नाकाम रही है। बीजेपी के पास ये सीट 1993 में आई। 1993 से 2003 तक कैलाश विजयवर्गीय यहां जीते और फिर 2008 से 2018 तक रमेश मेंदुला ने कांग्रेसियों को रिकॉर्ड मतों से हराया। विधानसभा चुनाव 2023 की हलचल के बीच में एक बार फिर से इंदौर विधानसभा 2 चर्चाओं में आ गई है। दरअसल विधानसभा नंबर 2 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मई में रोड शो किया था, तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 जुलाई को यहां पर रोड शो करेंगे। लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त जारी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी एक बार फिर विधानसभा नंबर 2 में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 10 तारीख को लाडली बहना योजना का दूसरी किस्त यहाँ से पूरे प्रदेश में जाएगी और उसको लेके बहुत ही उत्साह का वातावरण है। हम जब घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं तो एक बड़ा कार्यक्रम इंदौर में बाईपास पर होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एयरपोर्ट से लेके कार्यक्रम स्थल तक रोड शो होगा, उसमें भी बहनें बड़ी संख्या में उनका स्वागत करेगी, अभिवादन करेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। बीजेपी के किले को भेदने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को अब नारी सम्मान योजना से उम्मीदें हैं। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहना योजना के सामने नारी सम्मान योजना का असर नजर आएगा
और 2023 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। देखिए, नारी सम्मान योजना ऐसी योजना है जो आज हमारी बहनें महंगाई से लड़ रही हैं, आज हमारी बहनें बेरोजगारी से लड़ रही हैं, आज घर चलाना मुश्किल हो गया। खाने के तेल के भाव की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस रसोई गैस की बात करें, तमाम चीज़ें के चलते घर चलाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कांग्रेस ने और आदरणीय कमलनाथ जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी सम्मान योजना की घोषणा ही नहीं करी, उस घोषणा को सरकार आने पे पूरी करने का वचन दिया है। विधानसभा 2 में विधायक रमेश मेंदोला रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करते आ रहे हैं। 2018 के चुनाव में 72,000 से ज्यादा वोट हासिल कर रमेश मेंदोला ने जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। ऐसे में इस भारी भरकम लीड को कम करना कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। साथ ही एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश करना भी कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी में सियासत का शुक्रवार गर्मी भरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक एजेंडा सेट किया तो सीएम भूपेश समेत पूरी कांग्रेस सड़क पर नजर आई। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये पावन भूइयां ले आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मल्ला मोर जय जोहार। करीब 4 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में अभिवादन किया। सबसे पहले उन्होंने बस हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के रिश्ते और विकास कार्यों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने 7,600 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को दी। करप्शन से लेकर शराबबंदी के वादे और धान पर भी पीएम मोदी कांग्रेस सरकार को घेरते नजर आए। यहां तक कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम बताया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बदलबो ए दारी सरकार बदलबो का नारा। गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलबो 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 ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद ही कांग्रेस से पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। रायपुर में हुई चुनावी सभा के बाद सड़क भी सियासत का मंच बना। राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो वहीं पीएम मोदी के धान पर दिए बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। मोदी जी आए, 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक बूढ़ी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-7 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात यह है जो अमित शाह जी झूठ बोले थे, धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। विजय संकल्प रैली के साथ ही पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया और उनकी हुंकार से यकीनन कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली होगी। तो कांग्रेस ने भी अपने विकास और मजबूत जमीन के साथ कमर कस ली है। अब देखना होगा कि किसकी चुनावी तैयारी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और 23 की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।